ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिका की बेताबी पूरी दुनिया के सामने आया हो गई जब अमेरिका ने कहा कि हम भी अपना वफ्द भेज रहे हैं, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। अब ईरान के इस इनकार के बाद अमेरिका यूं लग रहा है कि किसी और तरीके से ईरान को मनाने की कोशिश करेगा। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो यह है कि इस इनकार के बाद अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने जंगी तैयारों को भेजना शुरू कर दिया है और यूं लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए यह सब कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब चीन ने दूसरी मर्तबा हंगामी बुनियादों पर अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। और तीसरी डेवलपमेंट है लबनान में सीज फायर वायलेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। कुछ इंतहाई तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि अमेरिका की बेताबी पूरी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। ईरान बातचीत कर भी रहा है और ईरान उसी लम्हे बातचीत नहीं भी कर रहा। ईरान ने एक मिडिल ग्राउंड जो है उस पर रहकर अपनी इनिंग्स खेलने का फैसला किया है और अपने राब्ताकारी का जो प्रोसेस है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अब्बास अराक्ची ने ईरान की पूरी लीडरशिप, IRGC, सिविलियन, मॉडरेट, हार्डलाइनर्स, सब की तरफ से एक यूनिफाइड 10 पॉइंट प्रपोजल जो है वो उन्हें पेश किया है कि ये आप आगे अमेरिका को दे दें। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान अमेरिका से बात नहीं कर रहा। तो अब नाज़रीन इकराम, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो तशवीशनाक भी हैं, परेशान कुन भी हैं और जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, डेवलपमेंट्स को समझें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ईरान जो है, इससे पहले भी जो बुध के दिन मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई थी राउंड 2 की, उस दौरान ट्रंप ने कहा कि JD वैंस चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उसमें भी यह बात वाज़ी हो गई कि मुज़ाकरात के लिए बेताबी अमरीकी साइड पर है। और याद रखिएगा, यही वो नुक्ता है जिसने पहले पलक झपक दी, क्योंकि नैरेटिव बन रहा होता है, नैरेटिव की जंग होती है। मुआहिदा जो होना है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं विन विन सिचुएशन पे होना है, वरना दोनों फरीकैन ने मानना ही नहीं। ईरान पहले इतना लड़के इतना आगे तक बढ़ गया, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, तो अब वो क्यों करेगा। और अमेरिका का अपना सुपर पावर का स्टेचर जो है वो खतरे में पड़ गया हुआ है। तो मुआहिदा तो होना है विन विन सिचुएशन पे, कुछ लो कुछ दो, कोई कंसेशन ईरान दे देगा, कोई अमेरिका दे देगा, मिडिल ग्राउंड पे आ जाएंगे, दरमियान की राह हो जाएगी। असल जंग होगी नैरेटिव की, जो कि शुरू हो चुकी है। नैरेटिव ये बनेगा कि भाई कौन बेताब था मुज़ाकरात पे आने के लिए, किसने ज्यादा जल्दबाजी दिखाई, किसने पलक पहले झपकी, क्योंकि उससे ये समझ लगनी है कि भाई कौन दर हकीकत इस जंग में परेशान था और इस जंग से निकलना चाहता था। तो ईरान इस वक्त अमेरिका को इस तरह से पूरी दुनिया के मीडिया और पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर चुका है। अब्बास अराक्ची ने कहा मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, पाकिस्तान ने कहा मोस्ट वेलकम। कहीं पर पाकिस्तान ने या ईरान ने अनाउंस नहीं किया कि डायरेक्ट टॉक्स होने जा रही हैं। इम्कान जरूर जाहिर हुआ। अमेरिकी मीडिया ने और बाद में व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कह दिया कि स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर भी आ रहे हैं, हमारा JD वैंस भी स्टैंड बाय पे बैठा है, ईरान हम ही भरेगा, हम यहां से परवाजें भरना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने तो इवन कहा कि अभी ये निकल चुके होंगे स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर। लेकिन ईरान के वजीर खारजा ने कहा मैं पाकिस्तान के वजीर खारजा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मिलकर अपने अगले दौरे जो है उनके ऊपर जाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, बाकी दौरे बायलेटरल हैं। इस दौरे के अंदर एक 10 पॉइंट प्रपोजल जरूर दिया ईरान ने बातचीत का दरवाजा जो है उसे किसी भी तरह से बंद नहीं किया। बातचीत की राहें जो है वो ईरान ने खुली रखी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और अमेरिका पूरी दुनिया के सामने एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर आकर लाकर खड़ा कर दिया ईरान ने अमेरिका को कि भाई पूरी दुनिया कह रही है हाँ जी भेजा नहीं आपने बंदे, हाँ जी ईरान बैठ नहीं रहा आपके लोगों के साथ, क्योंकि आप ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका ये ऐलान ना करता तो फिर किसी ने बात भी नहीं करनी थी। अच्छा, अब इस सबके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के रूसी मीडिया ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है और खबरदार किया है। और याद रखिएगा कि एक तरफ लबनान में भी सीज फायर की वायलेशन हो गई है। ये एक बड़ी खबर है कि लबनान में सीज फायर की वायलेशन हुई है। लबनान में लोग जो हैं वो मारे गए हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनके मरने की, वहां पर अमवात की इत्तलात भी आ रही है। तो वहां पर भी कंप्लीट सीज फायर का माहौल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फजाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वुस्ता में मुसलसल सामान पहुंचा रहे हैं और ये तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वुस्ता के ममालिक आ रहे हैं। यह वाज़ेह नहीं किया गया कि मशरिक़ वुस्ता में पहुंचाए जाने वाले ये आलात किस नौइयत के हैं, इनका मकसद क्या है और किन ममालिक में कितने आलात पहुंचाए जाएंगे। और इसमें
इन्होंने कहा कि जिन ममालिक की फजाई हुदूद में इन तैयारों को आता दिखाया गया है, इनमें ईरान के साहिली इलाकों के करीब ममालिक भी शामिल हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रशियन मीडिया कह रहा है कि भाई जो एयर ट्रैफिक डाटा और सारी चीजें हमने हासिल की हैं उसके मुताबिक तो बिला तातुल अमेरिका अपने तैयारे और अपना साजो सामान भेज रहा है, और ईरान की साहिल के करीब जो अरब ममालिक पड़ते हैं वो बेसेस और वहां पर अमेरिका के तैयारों का सामान लेकर आना। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका खामोशी से इसराइल में कई रीफ्यूलिंग तैयारे जो हैं वो भी पहुंचा रहा है, यानी अमेरिका अपने रीफ्यूलिंग जो तैयारे हैं उन्हें भी लगातार पहुंचा रहा है। और इस वक्त यूएई जो है उसने भी अमेरिका को, ये यूं लग रहा है क्योंकि एक बड़ी तादाद में अमेरिकी तैयारे वहां पर पहुंचे हैं, तो यूएस को शायद परमिशन दी गई है कि वो अपने सिग्निफिकेंट एयरफोर्स जो है उसे उसकी टेरिटरी में, ऑब्वियसली इसमें एक नुकता ये भी हो सकता है कि डिफेंस के लिए ये सब कुछ हो रहा हो और एयर डिफेंस सिस्टम्स और बाकी चीजें जो है वो पहुंचाई जा रही हो। अब होता क्या है ये तो सेकेंडली बड़ा सुकून से आराम से देखा जाएगा और एनालाइज किया जाएगा। एक और चीज नाज़रीन इकराम ये आ रही है कि इस्लामाबाद में कुछ ज़राए से भी हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सेकंड राउंड के इम्कानात जो है वो फिर से मद्धम हो रहे हैं, और ईरान जो है वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ नहीं मिलना चाहता। अमेरिकी डेलीगेशन जो है इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो आज रात जो है वो वाशिंगटन से यहां पर पहुंच जाए, और ईरान ये कहता है कि पहले आप हमारा जो नाकाबंदी है वो खत्म कर दें, उसके बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। बाकी 10 पॉइंट्स जो हैं वो भी ईरान ने अब दे दिए हैं। ईरान ने बिल्कुल इस सब के अंदर वक्त जाया नहीं किया। अब इसमें एक और चीज नाज़रीन इकराम ये आ रही है कि चाइना जो है उसने सेकेंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन नोटिस जो है अपने शहरियों के लिए जो ईरान में मौजूद है वो जारी कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, चाइना से ज्यादा इस रीजन के अंदर वेल इन्फॉर्म्ड मुल्क कोई नहीं है, और अमेरिका को भी ये लगता है कि अमेरिका को जो आखिरी जंग के एक हफ्ते के अंदर ईरान ने टफ टाइम दिया, कुछ बड़े सरप्राइजेस दिए, वो चाइना की मदद, चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना की फैसिलिटेशन के बगैर ईरान के लिए इम्पॉसिबल था, ये अमेरिका का मानना है। और अब चाइना जो है उसके पास जो इंटेल है, जो इंफॉर्मेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड होती है। जारी बात है इस रीजन की सबसे बड़ी पावर, सबसे मेजर पावर है चाइना, तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब इंटरेस्टिंगली लेट्स बी ऑनेस्ट हियर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इस वक्त नजर आ रही हैं। ईरान के दो बड़े इत्तेहादी इस जंग में मिलिटरली रशिया और चाइना ही थे, और चाइना जो है उसके पास जो इंफॉर्मेशन, जो इंटेल होती है, जो एनालिसिस है, चाइना ने परसों भी ये इवैक्यूएशन नोटिस जारी किया कि हंगामी बुनियादों पे हमारा जो शहरी ईरान से निकल सकता है, फौरी तौर पर हमारे शहरी ईरान से निकलें, अपनी जान बचाएं या फिर दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, ऐसे एरियाज में ना रहें जहां पर सरकारी इमारतें या फिर कोई मिलिट्री का यूनिट है या फिर बड़ी तादाद में आबादी है, हमारे शहरी अपनी जानें बचाएं। अब चाइना के उस नोटिस के बाद भी एक और हंगामी सेकेंड इवैक्यूएशन नोटिस जो है वो चाइना की तरफ से जारी हो जाना, मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ा सिग्नल है। इससे पहले रशिया ने खबरदार किया था ईरान को, और उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था कि अमेरिका इस सीज फायर के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, तो इस सीज फायर को अगर खत्म हो गया, जंग दोबारा शुरू होगी तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। अभी भी रशियन मीडिया ने जो डाटा दिया है कि अमेरिका के तैयारे पहुंच रहे हैं ईरान के इनकार के बाद, और ज्यादा पहुंचना शुरू और स्टेशन होना शुरू हो चुके हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये इग्नोर नहीं की जा सकती डेवलपमेंट। और चाइना का ऑन दी अदर हैंड अपने शहरियों को इवैक्यूएट करने का कहना, फौरी तौर पर ईरान की सरजमीन को छोड़ देने का कहना, ये किसी को भी समझ आ जाए कि भाई इस वक्त भी जंग के बादल मंडला रहे हैं। सिर्फ एक मुल्क है जो अभी तक जंग को रोके हुए है और वो पाकिस्तान है। बल्कि अब एक अमरीकी साबिक जर्नल ने कहा है कि ट्रंप शायद ये सीज फायर एक्सटेंड इस तरह से बगैर किसी शर्त के ना करता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के मीडिएटर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है ट्रंप की, तो ट्रंप ने उस दोस्ती का पास रखते हुए कहा कि चलिए आप कह रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, बाकी बातें बाद में। और पाकिस्तान के पास अब ईरान के भी 10 पॉइंट्स आ चुके हैं। पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग, और लेट्स जस्ट होप कि भाई अमन कायम रहे और देर पा अमन की तरफ पाकिस्तान अपने आप को आगे लेकर जा सके। बट ये वो डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।